नमस्कार दोस्तों, डीआर कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं और रीजनिंग की क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी कि आकृतियाँ गिनना। ये हमारा चैप्टर चल रहा था। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर त्रिभुज गिनेंगे, आयत और वर्ग गिनेंगे। त्रिभुज का जो पोर्शन है मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ, वो मैंने वहाँ पर आपको करवा दिए हैं पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे वर्ग और आयत गिनेंगे, वर्ग व आयत गिनना। देखो, स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करेंगे हम ये इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम वर्ग गिन लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आयत गिनेंगे, फिर दोनों के जैसे भी कंबाइन सवाल होंगे उनको गिन लेंगे। देखो, वर्गों को हम कैसे गिनते हैं ये बातें धीरे धीरे आप समझें। पहले बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे अपन। बेसिक बातें अगर आ गई हैं तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। देखो, अगर आपको कभी वर्ग दिया गया है इस तरह से, एक वर्ग दे दिया है, ये वर्गाकार आकृति बनाना, एक वर्ग और यहाँ दे दिया, ये वर्ग है। 2 अलग अलग आकृतियाँ दे दी है मैंने और इनमें पूछा है कि इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं और इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं। तो अगर हमें कभी वर्ग गिनने हो तो मेरे भाई इनमें आप गिनतियाँ लिख लिया करो, 1 और 2। वर्ग गिनना है तो इनका वर्ग कर दो आप। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पर वर्गों की संख्या होगी, वो कितनी होगी? 5। इसके अंदर अगर वर्ग निकालने आपको तो आप क्या करोगे, इनका भी वर्ग करोगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का कितना होता है? 4 है, और 3 का 9। आप इनको ऐड करोगे तो इसके अंदर आएंगे आपके 14, यानी कि 14 वर्ग होंगे। क्लियर है? और एक बड़ा सवाल, अभी मैं इनको काउंट भी करूंगा। देखो, धीरे धीरे इन चीज़ों को आप समझना। पहले मैं आपको वो बातें बता देता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में बातें करनी होंगी। यहाँ पर हमने एक वर्ग थोड़ा इससे बड़ा ले लेते हैं। एक वर्ग हमने ये बनाया, आप साथ साथ नोट भी करते जाइए इनको। एक वर्ग ये बना दिया। अब देखो इसके अंदर कितने वर्ग होंगे। इसके वर्गों को अगर काउंट करेंगे तो मैंने क्या बताया कि इनका वर्ग के लिए हम ये स्थिति लेते हैं। 1 का वर्ग कितना होता है? 1, 2 का 4, 3 का कितना? 9, और 4 का कितना होता है? 16। आप इनको ऐड करोगे तो 14 तो ये हो गए, 16 ये, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 30। तो इस आकृति के अंदर कितने वर्ग होंगे? 30 होंगे। अब इनको देखो, एक एक हम गिन लेते हैं कि गुरुजी ये कैसे होंगे। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान देना। देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मेरे भाई ये 4 तो आपको सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे होंगे। अभी एक एक लेके चलेंगे सभी को। 4 तो ये हो गए हमारे, और एक ये कंप्लीट हो गया, तो बोलो कितने हो गए? 5। अगर हम इसके अंदर बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो आपके पास ये हैं ही। अब आगे देखो, अभी सिंगल सिंगल लिए हैं। अब डबल का अगर काउंट करते हो तो यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए आपके? 10। एक इधर हो जाएगा, कितने हो गए? 11। एक ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 12, और एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, कितने हो गए? 13। तो 13 तो ये हो गए, और एक ये हमारा कंप्लीट हो गया है वर्ग, तो कितने हो गए? 14, यानी कि 14 वर्ग। अगर हम इसके अंदर अगर बात करें तो आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, तो 16 तो ये हो गए।
अब आगे डबल का लेते हैं तो देखो कितने हो गए आपके पास, ये 17, ये यहाँ पर कितने हो गए 18, यहाँ पर ये कितने हो गए 19। अभी हमने नीचे वाला पोर्शन लिया है। आगे हम बात करें तो ये कितने हो गए 20, ये कितने हो गए यहाँ पर 21, ये यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए 22। ऊपर वाली वैल्यू हो गए तो यहाँ पर ये कितने 23, ये कितने हो गए यहाँ पर 24, और ये कितने हो गए 25। 25 तो ये हो गए। अभी डबल लेयर ली हमने, अब 3 लेयरों के पेयर बना लेते हैं। तो एक ये हो गया 26, एक यहाँ से यहाँ तक हो गया 27, ऊपर से यहाँ तक हो गया 28, और यहाँ से यहाँ तक हो गए कितने 29, और कंप्लीट अगर काउंट करते हो तो ये हो गए कितने 30। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत है? यानी कि अगर हमें वर्ग के अंदर वर्ग गिनने हो, इनकी हेडिंग ये बना लेना, वर्ग के अंदर वर्ग गिनना, तो आप इस तरह से गिन सकते हैं इनको, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर अगर आपसे कभी आयत पूछ ले कि इन जो भी आकृति हमारी दी गई हैं, इन आकृतियों के अंदर कितने आयत होंगी, तो देखो मेरे भाई आयत गिनने का जो तरीका है वो क्या है, आप हमेशा क्या करोगे, देखो इधर एक बात समझ लेना, मैं इनको हटा देता हूँ। अगर आपको आयत गिनने, इसके अंदर हमारे 14 वर्ग थे, हमने यहाँ पर लिख लिया संख्या। इसके अंदर हमारे पास में 5 वर्ग थे, ये हमने ये संख्या यहाँ लिख ली। और इसके अंदर हमारे पास में कितने थे 30 वर्ग थे। हर बात को समझना बारीकी से, आपको आगे कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। देखो वर्ग अगर काउंट कर रहे थे तो किस तरह से कर रहे थे, अगर कभी आपको इसके अंदर आयत काउंट करने हो तो आप क्या करोगे 1 2 3 और 1 2 3। अब देखो बहुत से बच्चे तो ये करते हैं, या बहुत से टीचर ऐसे समझाते हैं कि आप घन कर लो। मैं आपको एक बात कहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का इनका योग कितना हुआ 6, यहाँ से यहाँ तक का योग कितना हुआ 6, और 6 गुणा 6 करोगे तो कितना हुआ 36। लेकिन मेरे भाई ये ध्यान रखना, जो ये आयत है ना, ये आयत हमारी वर्ग सहित हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। इसलिए हमारे जो यहाँ पर जो आए हैं आयत हैं जो ये, इनमें जो हमारे 14 वर्ग थे वो भी शामिल हैं। तो आप ये कह सकते हो गुरुजी इसमें अगर आपसे आयत पूछे तो आपका आंसर 36 भी होगा, और अगर केवल आयत पूछे तो केवल आयत इसके अंदर कितने होंगे 36 में से आप 14 हटा दोगे तो आपके पास में कितनी आएंगी 22 आयत आएंगी। अब बच्चे कहेंगे कि गुरुजी इसका पता कैसे चलेगा कि हमें ये 36 वाला है, तो मेरे भाई वहाँ पर आप ऑप्शन चेक कर लेना। अगर आपके ऑप्शन इस तरह से हो 34 35 36 इस तरह के, तब तो आप समझ लेना कि उसमें वर्ग भी इंक्लूड करे गए हैं। और अगर यहाँ पर ऑप्शन इस तरह के हो 20 22 इस तरह के हैं, 18 20 22 23, तो आप समझना वहाँ पर केवल और केवल क्या पूछी गई है आयत पूछी गई है। कोई डाउट? 2 पोर्शन हमारे। अब देखो यहाँ पर आगे और बात बढ़ाता हूँ मैं, आप तो ये करना कि आप अलग से दोबारा इसको लिखना और फिर दोबारा काउंट करना, ये नहीं कि आप यहाँ पर मिटा के करोगे ना। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि आयत कैसे काउंट करते हैं, तो अब आप इसके बारे में भी सोचो कि यहाँ पर आयत अगर निकालने हो तो कैसे निकालोगे। तो 1 और 2 1 और 2, अब आप मुझे बताओ इधर से अगर काउंट करते हो तो 3, और इधर से इनका योग करते हो तो 3, और 3 गुणा जब 3 करते हो तो कितना आता है आपके पास 9। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो आए हैं 9 ये वर्ग सहित हैं, और अगर हमसे वर्ग रहित पूछे मतलब केवल आयत पूछे तो आपके पास केवल आयत कितने होंगे 9 में से 5 घटा दो। अरे 5 वर्ग थे इसके अंदर, 5 घटा दिए तो कितने बचे 4। और वो 4 कौन से हैं, देखो एक तो ये रहा यहाँ से यहाँ तक, एक ये रहा यहाँ से यहाँ तक 2, एक ये बन जाएगा 3, और एक ये कंप्लीट कितने हो गए 4। बोलो क्लियर है, कोई डाउट? तो आयत, अब इसके अंदर भी आप ये कहो गुरुजी इसके अंदर अगर ऑप्शन हुए 9 10 11 12 इस तरह के, तो आप समझ लेना कि आपका वर्ग सहित वाला आंसर दिया जाएगा। और अगर कभी आपसे जैसे ऑप्शन रख दिए 5 6 4 3 इस तरह के, तो आप केवल और केवल क्या नाम दोगे, यानी कि केवल उसमें क्या पूछे गए हैं रेक्टेंगल पूछे गए हैं, यानी कि आयत पूछे गए हैं। कोई डाउट? अब देखो यहाँ पर अगर हम इस सवाल की अगर चर्चा करते हैं इसकी, तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अगर हम बात करें
तो वही बात आपने यहाँ से यहाँ तक के काउंट करा, इधर से भी 1 2 3 4 लिख दिया। और इनका अगर हम बात करें कि इसमें कितने आयत हैं, तो आप कहोगे गुरुजी इनका योग करो, 10 आया। इधर से भी योग करा, कितना आया, 10। और आप अब इनको गुणा करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 100। तो ये जो 100 आया है हमारा, ये वर्ग सहित आयत हैं। मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन हम आयत को वर्ग नहीं कह सकते। इसलिए वर्ग के अंदर हमारी आयत नहीं गिनी जाती थी, लेकिन हम आयत गिन रहे हैं तो आयत के अंदर हमारे वर्ग भी गिने जा सकते हैं। अब इसके ऑप्शन पर ही डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरह के। अगर आपसे केवल यहाँ पर यानी देख लेना कि ऑप्शन कैसे हैं उसके। अगर उसने केवल रेक्टेंगल पूछे हैं यानी आयत पूछे हैं, तो मेरे भाई मुझे बताओ इसके अंदर आपके वर्ग कितने थे। इसके अंदर आपके वर्ग थे कितने, 30 थे ना, यानी कि हमारे 30 वर्ग थे। आप 100 में से 30 घटा दोगे तो इसके अंदर 70 आयत आएंगी। बोलो क्लियर है, कोई डाउट? तो आप इनको फटाफट उतारते जाइएगा और आगे लिखिएगा। आगे देखो, और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कॉन्सेप्ट नंबर हमारा दूसरा आता है, समझते जाइए। देखो अभी हमने जो पहला कॉन्सेप्ट समझा है वो समझा है कि वर्ग के अंदर वर्ग ज्ञात करना और वर्ग के अंदर ही आयत ज्ञात करना। अब हम बात करते हैं आयताकार आकृति के अंदर वर्ग काउंट करते हैं। समझो ये बात। देखो अगर हमारे पास में आयताकार आकृति, किसी बच्चे के दिमाग में बातें चल रही होंगी, गुरु ये अगर ऐसा आ गया, तो मैं सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा आपके। आप थोड़ा धैर्य रखें और तसल्ली पूर्वक पढ़ते जाइए। अगर हमारे पास में ये कोई आयताकार आकृति है, और इसके अंदर जो ये यानी कि जो ब्लॉक बनाए गए हैं, ये खंड बनाए गए हैं, ये हमारे वर्गाकार हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर सही बनावट नहीं दिख रही है, मैं बोलता जा रहा हूँ, उन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देते जाना। देखो अब एक आकृति हमारे पास ये है, एक हम थोड़ी छोटी बना लेते हैं। ये खंड हमारे वर्गाकार होने चाहिए। अब समझना है यहाँ पर, देखो मैं दोनों चीज़ें समझा देता हूँ। इसके अंदर अगर हमसे क्या पूछ ले कि वर्ग कितने हैं, वर्ग काउंट करो, मैं दोनों चीज़ें काउंट करूँगा, आयत भी काउंट करूँगा। लेकिन आयत के लिए हम दोबारा बना लेंगे कि इसके अंदर आयत कितने होंगे, इसके अंदर वर्ग कितने होंगे। और मैं ये बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर ऑप्शन देख लिया करो मेरे भाई, वर्ग को हम आयत कह सकते हैं बट आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते। इसलिए इन बातों पर थोड़ा सा गौर करना। देखिए अगर हमें यहाँ पर वर्ग काउंट करने हैं, क्या काउंट करने हैं, वर्ग, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 जितने भी खंड ऐसे लिखोगे, 1 2 3 4। तो आप वर्ग अगर काउंट कर रहे हैं तो इनको गुणा करते जाइएगा। और जब यहाँ पर नहीं तो लास्ट का लास्ट से हो जाएगा, 4 पंजू 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और यहाँ पर आया 2। तो आपके पास में मेरे भाई यहाँ पर कितने वर्ग हो जाएंगे, 20 और 20 कितने हो गए, 40। तो इसके अंदर जो वर्ग है ना वो तो कितने हैं, 40। यहाँ देखो अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो ये आया यहाँ पर 1 2 और 3। अब मुझे बताओ यहाँ पर वर्ग यानी वर्ग करोगे तो ये 12 तो ये हो गए और 3 दूनी 6 ये हो गए और प्लस में 2 गुणा 1 करोगे तो 2 ये आ गए।
तो इसके अंदर आपके कितने वर्ग होंगे? 20 वर्ग होंगे। चलो मैं थोड़ा सा काउंट करा देता हूँ। आगे चाहिए कितनी भी बड़ी यानी कि आकृति आ जाए, आपको इसी तरह से इन बातों को ध्यान रखना। अगर आयताकार आकृति है, कहने का मकसद मेरा ये है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक कम एक ज़्यादा का। मान लो कि ये 4 आगे खंड और ये 2 आगे, तो भी यही पैटर्न करोगे आप। क्लियर है? अब समझो यहां पर जैसे कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है गुरुजी हाँ यहाँ पर ये 4 का आ जाता और ये 2 का ही रह जाता, तो कैसे करते? एक ये मान लिया हमने, हर बात को आपकी बात को मैं रखूँगा यहाँ पर, 1 2 3 4, यहाँ पर आया 2, तो आप इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे करोगे, बीच का ये छोड़ दोगे, तो कितने हो जाएंगे? 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 और 8 कितने हो गए? 11 वर्ग होंगे इसके अंदर। चलो काउंट करते हैं अपन इन बातों को, सभी बातों को ध्यान में रखें। अगर हम इनको काउंट करते हैं, मैं केवल इसके अंदर अभी वर्ग ले रहा हूँ, मैं मेरे भाई आयत में अभी यहाँ पर काउंट नहीं कर रहा हूँ, आयत भी काउंट करूँगा इसके अंदर। देखो अगर हम बात करें वर्गों की, तो आप ये कहोगे गुरुजी 1 2 3 4 5, यानी एक लेयर में 5 है, 4 ये लेयर हैं, तो 5 चौका 20 तो ये हो गए। अब सिंगल लेयर में 20 आ गए, ये काउंट हो गए हमारे। उसके बाद में डबल लेयर में आओगे तो 1 ये आ गया, ये कितने हो गए? 2, ये कितने हो गए? 3, ये कितने हो गए? 4। जब 4 इसके अंदर है तो 4 ही बीच वाली के अंदर होंगे, 4 ही ऊपर वाली के अंदर होंगे, 4 4 का ये बन जाएगा, तो 4 तिया 12 ये हो गए। अब हमने कितने के ले लिए? 2 2 के, अब 3 3 के पेयर ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो, एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक फिर एक यहाँ से यहाँ 2 हो गया, और एक ये यहाँ से यहाँ लास्ट तक यानी कि 3 हो गए। यानी कि यहाँ से यहाँ तक में 3 हमारे आए हैं, तो ऊपर से लेकर यहाँ तक भी तो 3 आएंगे, तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 ये हो गए। क्लियर? अब देखो 3 का लेयर ले चुके, अब 4 का लेते हैं, तो एक यहाँ से यहाँ तक लिया तो कितने हो गए? 1 ये, तो 1 इधर से भी आ जाएगा, तो 2 ये हो गए, तो हमारे कितने हो गए? 40 वर्ग इसके अंदर होंगे। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? आपको एक एक पॉइंट बारीकी से बताऊंगा, और अगर आपने कंप्लीट चैप्टर देखा है तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा, सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। लेकिन बेसिक बातों को थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे प्रश्न और भी टफ होंगे, कंपटीशन आने वाले टाइम में टफ होता जा रहा है, इसलिए हर अप्रोच को आप गहनता से अध्ययन करते जाएं इन बातों का, तभी आपको यहाँ पर आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इसके अंदर अगर आप बात करते हो तो आपके वही 1 2 3 4 इसमें 4 इसमें, तो 12 ये हो गए। फिर डबल लेयर लोगे तो 1 2 ये 3 इसके, 3 ऊपर वाली के, तो 6 हो गए। और उसके बाद में एक यहाँ पर 3 3 का पेयर वाला लिया, एक ये आ गया, तो कितने हो गए? 20। इसके अंदर अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये आ गए। अब देखो यहाँ से एक ये बन गया, एक यहाँ से यहाँ ये बन गया, एक यहाँ से यहाँ ये बन गया, और बनेंगे नहीं तो 3 ये 11 हो गए। तो बात समझ में आ गई होगी। क्या करा आपने? इस तरह के अगर आयताकार आकृति यानी कि मैन आकृति जो है वो आयताकार हो और उसके अंदर विलोक जो हैं वो वर्गाकार हों, तो उनको कैसे काउंट करते हैं? सबसे पहले आप क्या करोगे, यानी कि उनके जो भी हैं यहाँ तक गिनती लिखी, इधर भी गिनती लिखी, और लास्ट से आप उनको आपस में मल्टीपल करते आओगे, और जो आएगा यहाँ पर हमारा रिजल्ट वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ये आयताकार आकृति के अंदर हमने क्या गिने थे? वर्ग गिने थे, यानी कि ये क्या थे? वर्ग है। अगर हमें आयत गिनने हों तो कैसे काउंट करोगे? तो मेरे भाई अब देखो रेक्टेंगल की बात, यानी कि आयत की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आयत को कैसे गिनेंगे? तो मुझे बताओ यहाँ पर ये कितने, इनको काउंट करा तो कितना आया? 15। और यहाँ से इनको अगर काउंट करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 10। और 10 और 15 अगर आप मल्टीपल करते हो तो कितना आएगा? 150। यानी कि इसके अंदर 150 आयत हैं। लेकिन सुनो, ये जो आयत हैं ये वर्ग सहित हैं, हमें चाहिए केवल आयत, तो इनमें से 40 ये जो वर्ग थे इनको हटा दो, तो आपके पास में 110 आयत बच जाएंगी। आपको हर एक पॉइंट में
इन बातों को ध्यान रखना है कि गुरुजी कैसे कैसे बातें कर रहा है। आप इस चित्र को पुनः दोबारा बनाएं और फिर इसमें से आप इन चीज़ों को लिखकर फिर यहाँ पर समझें। क्लियर है, कोई डाउट? अब आगे इसको खुद करके देखो। देखो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनका योग कितना आएगा 10, और अगर हम इनकी बात करते हैं तो मेरे भाई इनका योग कितना आएगा यहाँ पर 6। आप मुझे बताओ जब 6 गुणा 10 करते हो तो कितना आएगा 60। लेकिन मेरे भाई ये 60 हमारी क्या है आयत, आयत भी किसके साथ में वर्ग सहित हैं, वर्ग इनमें इंक्लूड हैं। हमें चाहिए केवल आयत। अगर केवल आयत निकालनी है हटा दो इसमें से वर्गों की संख्या कितनी थी 20। जब 20 हटा दोगे तो आपके पास इसके अंदर केवल आयत कितनी आएंगी 40। बात समझ गए होंगे? क्लियर है, कोई डाउट? अब नीचे वाली आकृति को अगर हम देखते हैं तो आप खुद यहाँ पर करके देखो। देखो इसके अंदर 11 वर्ग थे, मैंने कहा इसको करो आप तो कितना आया 10, और इसको यहाँ पर अगर करते हो तो कितना आया 3, और गुणा करोगे तो कितना आया 30। लेकिन ये 30 जो है हमारा ये वर्ग सहित है, इनमें से 11 आप और हटा दो ये वर्ग, तो आपके पास में 19 आयत बच जाएंगी इसके अंदर। बोलो क्लियर है, कोई डाउट? बोलो भाई। तो ये हमारा पैटर्न था वर्ग और आयत का गिनने का। अब बच्चे ये कहेंगे गुरुजी अगर कभी आयताकार आकृति हो और उसके अंदर ब्लॉक भी आयताकार हों तो उनको कैसे काउंट करेंगे? जैसे समझो आप इनको आराम से एक एक सिंगल वैल्यू गिन सकते हो, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं इसके अंदर। देखो एक, यानी कि अगर आपसे आयताकार आकृति दी गई हो और आयताकार आकृति के अंदर आयताकार ही ब्लॉक बनाए गए हों तो उनको कैसे काउंट करेंगे? जैसे ये हमें ये कोई आकृति दे दी और इसके अंदर हमसे पूछा है कि भाई देखो वर्ग तो इसमें पूछेगा ही नहीं, इसमें पूछेगा कितने आयत होंगे। इसमें प्योर शुद्ध आयत आएंगी, यानी कितने आयत होंगे इसके अंदर। तो आप कुछ नहीं करोगे, वही उसी तरह से गिनती लिखोगे और इनका योग करोगे, कितना आया 3। इधर से इनका योग करोगे तो कितना आएगा 6, और 6 गुणा 3 करोगे तो 18 आयत होंगे इसके अंदर। कितने आयत होंगे? 18। इस पर आधारित हमारे एसएससी एग्जामिनर ने कुछ प्रश्न पूछे, मैं अभी उन प्रश्नों को लूँगा और पेपर ही मैं सॉल्व करवाऊँगा आपको। लेकिन ये बातें तो हमारी बेसिक बातें थी जो आपको समझनी चाहिए। आप इनको काउंट करके भी देखो, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गई। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये कितने हो गए 7। क्लियर? यहाँ से अगर हम यहाँ तक की बात करते हैं तो कितने हो गए 8। यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं तो कितने हो गए 9। क्लियर है ना भाई? और एक यहाँ से यहाँ तक की कितने हो गए 10, और एक यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए 11। ठीक है, और एक ये कंप्लीट कितने हो गए 12। अब आप यहाँ से ये देखो एक मिनट, एक यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए 13, और एक यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए हमारे 14 आयत हमारे ये हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ पर 4 आयत बच गए, और वो 4 आयत कहाँ पर है इन बातों को और ध्यान से समझें। 4 पता चली? देखो एक बार मैं पुनः समझाता हूँ आपको, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक मिनट, पुनः मैंने बता दिया कितनी है हमारे 18 आयत। अब इन आपको 18 काउंट करना है मैं, तो यहाँ समझो एक मिनट, पहले अपन सिंगल ना लेकर इनको इस तरह समझते हैं। देखो एक यहाँ से यहाँ तक हो गई, एक यहाँ से यहाँ तक हो गई, कितनी हो गई 2, एक ये कंप्लीट हो गई, कितनी हो गई 3। तो देखो 3 इसके अंदर हो गई, तो फिर 3 बीच वाली के अंदर, 3 ऊपर वाली के अंदर हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 3 और 3 कितनी होगी 6, और 3 9, तो ये हो गई हमारी। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। देखो डबल लेयर, यहाँ से यहाँ तक एक ये हो जाएगी, और एक ये हो गई, कितनी हो गई 2, और एक ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 3। तो 3 इस डबल लेयर के अंदर हो गई, तो 3 ऊपर वाली डबल लेयर के अंदर हो जाएंगी। 3 और 3 कितने हो गए 6, ये हो गई, कितनी होगी 6 और 9 15। अब मैं आपसे एक बात ये कहता हूँ, एक अगर ये ट्रिपल वाली बन गई, बोलो 16,
एक ये बन गई 17 और एक ये कंप्लीट 18। इस तरह से अगर आपसे कभी आयत पूछे तो आप आयतों को इस तरह काउंट कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, आप इनको सिंगल सिंगल नहीं गिन पाओगे, दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो बेसिक बातें पढ़ा रहा हूँ उन बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम कुछ सवाल हैं हमारे पेपरों में आए हुए जो उनको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बातें करेंगे। देखो अब ये सवाल हमारे यानी कि पिछले 2019 में एक ऑफिसर लाइन का एग्ज़ाम था, उसमें पूछा गया है। और प्रश्न क्या थे कि बताइए कि नीचे दिए गए आकृति में ज़्यादा से ज़्यादा कितने वर्ग हो सकते हैं। हाउ मैनी मैक्सिमम स्क्वायर आर इन दिस फॉलोइंग फिगर। यानी कि नीचे दी गई आकृति के अंदर अधिकतम कितने वर्ग हो सकते हैं। और वर्ग थे हमारे यानी कि लेयर जो थी वो 3-3 की थी, इस तरह से आपको दिया गया है। बोलो अभी मैंने करा। और विकल्प थे इसके अंदर 9, बी में 10 और सी में 13 और डी में 14। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई? 14। अभी तो काउंट कराया था ये मैंने। बोलो अरे 1 2 3, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, वो 3 का वर्ग तक की बात है। अगर आगे होता तो हम 4 का वर्ग भी लेते हैं, तो 14 है इसके अंदर। अब एक है यहाँ पर काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन दिस फिगर, यानी कि नीचे दी गई आकृति में कितनी आयत होंगी। और देखो आकृति किस तरह की है, आकृति हमारी जो दी गई है वो इस तरह से दी गई है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान दें और इनको आप हाथों हाथ लिखते भी जाइएगा, पेपरों के सवाल करवा रहा हूँ। इसके अंदर आयत पूछे कितने रेक्टेंगल यानी कितने आयत हैं। ऑप्शन है 8, 17, 18 और 19। ये आकृति दी गई है हमें। अब देखो आप इनको काउंट करोगे तो मेरे भाई इसके अंदर कितने आयत होंगे वो चीज़ें समझनी होंगी आपको। क्लियर करें इनको। यहाँ पर समझो अगर हम बात करें तो मुझे बताओ इसके अंदर कितने आयत होंगे यहाँ से यहाँ तक। बोलो यहाँ से यहाँ तक के आपके 1 2 और 1 कंप्लीट, ये कितने हो गए? 3 आयत इसके अंदर, तो 3 इसके अंदर होंगे। बोलो क्लियर है। 3 कितने हो गए हमारे पास में? 6। और अब देखो चाहे तुम ऐसे भी गिन सकते 1 2, यहाँ पर देखो 1 2 और 1 इसका था ही, तो यहाँ पर इनका ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा और इधर ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। 1 गुणा 3 करोगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर करोगे 1 2 3 4 और यहाँ से इनको ऐड करोगे तो 1 आएगा, इधर से ऐड करोगे तो 10 आएगा। 1 गुणा 10 करोगे तो 10 ही आ जाएंगे। यानी कि 10 आयत इसके अंदर हो जाएंगे बीच वाले इस ब्लॉक के अंदर। 10 और 3 और 3 6 कितने हो गए? 16। अब देखो आगे बात बनती है यहाँ पर। अब देखो ये तो मैंने सिंगल इंडिविजुअल वैल्यू निकाल ली। अब इनकी जॉइंट वैल्यू देखो, यहाँ से यहाँ तक ये कितने हो गए? 1 ये हो गया, तो 1 यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी। तो कितने हो गए मेरे भाई? 16 और 2 18। तो इसके अंदर हमारे जो होंगे 18 रेक्टेंगल होंगे। बोलो कोई डाउट है? क्लियर है। और देखते हैं 1-2 पेपरों के और सवाल लेते हैं हम। आप कहीं पर भी कैसे भी प्रश्नों को आप लीजिए और इन बातों पर ध्यान में रखते हुए आप सवालों को हल कीजिए। देखो आगे एक सवाल हमारे 10+2 के पेपर में पूछा है और सवाल हमारा क्या है? यानी कि एक आयताकार आकृति बनाइए इस तरह से, और ये भी आयताकार ही है। यहाँ से इसमें से बीच में से एक लाइन और खींच दी और इसमें पूछा है कि दी गई प्रश्न आकृति में कितनी आयत हैं। ऑप्शन थे 6, 7, 8 और 9।
अब देखो इनको आप काउंट करोगे तो कैसे करोगे, 1 मिनट समझ लेना ये बात भी, आप थोड़ी देर इनको देखिएगा। अब समझो, देखो अगर हम इनको आयत गिनते हैं तो आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या करोगे, 1 2 तो 3 इनका हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। 1 2 तो 3 इनके आ जाएंगे, 3 और 3 कितने हो गए, 6। मुझे बता यहाँ पर ये कितने हो गए, 1 ये हो जाएगा, 7, यहाँ से यहाँ तक 1 ये हो जाएगी तो 8 और 1 ये कंप्लीट हो जाएगी, तो मेरे भाई कितने हो गए, 9। तो इस आकृति के अंदर हमारी कितनी आयत होंगी, 9 आयत होंगी। आप इनको हाथों हाथ बनाते भी जाइए। मैं सारे प्रश्न पेपरों के ले रहा हूँ, जितने भी हमारे एग्ज़ामों में सवाल पूछे गए अच्छे अच्छे सभी सवालों को मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। एक हमारी वर्गाकार आकृति थी और इस वर्गाकार आकृति के अंदर हमसे एक वर्गाकार आकृति और अंदर बना दी और इसमें से पूछ ले कितने स्क्वायर होंगे, यानी कि इस तरह से आकृति है और इसके अंदर विलोक यानी कि ऑप्शन दिए गए हैं 6, बी में 4, सी में 8 और डी में 10। अब देखो अगर हम बात करें मेरे भाई तो इसके अंदर कितने वर्ग होंगे, तो आप कहोगे 1 2 3 4, तो इस आकृति के अंदर खुद के 5, 1 2 3 4 5 इसके हो जाएंगे बड़ी वाली के, 5 और 5 कितने हो गए, 10। अब कोई आपस में कोई जॉइंट वैल्यू है नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। बोलो क्लियर है, 10 इसके अंदर हमारे वर्ग होंगे। बोलो, एक सवाल मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ और सवाल हमारा ये है, ये RAS के पेपर में पूछा गया सवाल है और इसमें पूछे हैं कितने वर्ग होंगे, और आकृति जो है वो मैं आपको बना देता हूँ। ये सारे ब्लॉक जितने भी हैं ये सब वर्गाकार हैं और ये यहाँ पर विकल्प हैं इसके, ऑप्शन ए में 26, बी में यहाँ पर 27 और सी में मेरे भाई 25 और डी में यहाँ पर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब इसके अंदर कितने वर्ग होंगे ये आपको काउंट करने हैं। देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप सबसे पहले क्या करोगे, इस बीच वाले ब्लॉक को उठा लो और इस बीच वाले ब्लॉक के अंदर हमारे कितने आएंगे, 14। अभी तो बताया पीछे आपको, इनको तो ऐसे गिनोगे। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, तो एक ये हो जाएगा 15, एक ये हो जाएगा 16, एक ये हो जाएगा 17, एक ये हो जाएगा 18, 18 ये हो गए, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए 5, तो 5 ये हो जाएंगे, 18 और 5 कितने हो गए हमारे, 23। बोलो कितने हो गए। देखो ये वाले जो 5 आए हैं हमारे वो कौन से आए हैं, ये 5 हमारे आए हैं ये वाले, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये वाला। क्लियर। अब आप यहाँ पर समझो कितने हो गए हमारे पास में, 23 हो चुके हैं। अब एक बात ये देखो, यहाँ से यहाँ तक एक ये हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। एक तो इधर से भी आ जाएगा, कितने, 2, एक ऊपर से आ जाएगा, एक इधर से आ जाएगा, 4 ये हो गए और आपके पास में 23 और 4 कितने हो गए हैं, 27 इसके अंदर स्क्वायर या वर्ग होंगे। ये हमारा RAS प्री में पूछा गया सवाल है। बोलो क्लियर है, कोई डाउट। तो आज के लिए एक सवाल और दे देता हूँ मैं आपको, ये खुद को करना है तुम्हें, और ये SSC एग्ज़ाम का है और इसके बाद में हमारा ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। यूँ तो देखो कहीं पर 1-2 सवाल मैं आपको उसके भी करा दूँगा, यानी कि चतुर्भुज वगैरह पूछे हैं तो अगले लेक्चर में ले लेंगे, या मैं अभी आपको 1-2 सवाल करवा देता हूँ। देखो एक हमारा सवाल ये पूछा है और इसके अंदर अब मैं आपको जनरल सवाल उठा लिया। हमारा ये सवाल है
ट्रायंगल पूछे इसके अंदर, एक वर्गाकार आकृति बनाइए और उसके अंदर इस तरह से उसने ट्रायंगल बना दिए हैं। और इसके अंदर और आपको ट्रायंगल बना दिए। ये अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, सभी पेपरों के सवाल हैं, आराम से इन चीज़ों को समझें और करिएगा। विकल्प हैं आपके पास 24, 26, 28, 20। तो अब देखो मेरे भाई इसके अंदर कितने हमारे त्रिभुज होंगे। तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, यहाँ पर इस बीच वाली संख्या कितने हो गए? 8। 1 2 3 4 गिने और 4 दूनी 8 तो ये हो गए। आप पिछले लेक्चर को देखिएगा अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो। 1 2 3 4 5 इसके हो जाएंगे, 5 इसके हो जाएंगे, 5 इसके और 5 इसके। जॉइंट वैल्यू कोई है नहीं इसके अंदर। 5 और 5 20, यानी 5 चौका 20 ये, और आपके पास में 8 ये। तो आपके कुल मिलाकर ट्रायंगल कितने आएंगे? 28 ट्रायंगल इसके अंदर होंगे। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? एक बार एसएससी एग्जामिनर ने ये प्रश्न और पूछा था कि इस तरह से उसने कोई सर्किल बना दिए 1 2 और 3, और इनके अंदर ऐसे यहाँ पर फिर सर्किल बना दिए। एक सर्किल ये बना दिया, एक सर्किल ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया और एक ये और एक ये सर्किल हैं। और पूछा है कि इस दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं। मैं कितने वृत्त हैं ये प्रश्न तुम्हें करके लाना है। इसके अंदर कितने वृत्त होंगे ये पूछा गया है। और एक राजस्थान पुलिस में पिछले एग्ज़ामों में यानी कि जो हुए हैं उनमें एक प्रश्न पूछा था 2018 वाले में कि एक आकृति दी हमें और आकृति थी हमारी ये वाली। इनके आंसर तुम खुद दोगे। एक आकृति ये दी थी, इस तरह की आकृति थी और इसमें उसने 1 2 3 और ये 4, और पूछा था कि इसमें कितने समांतर चतुर्भुज हैं। हालांकि उसमें समचतुर्भुज लिखा था, समचतुर्भुज को हम समांतर भी कह सकते हैं, तो आप लिख सकते हो कितने समचतुर्भुज हैं, ये पूछा गया था उसने। और विकल्प जो थे इसके वो थे 28 29 30 32। 28 29 30 और 32। तो मेरे भाई इसका जो आंसर था वो क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। और आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और ये चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।